कर खाएंगे। हाँ अब बरबूती जी आपका प्लेट लगाएं का? नहीं भाभी जी, मैं ऑलरेडी इतना खा चुका हूं कि अब ना तो खाने की इच्छा है और ना ही भूख। आप खाएंगे का? ठीक बा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बरबूती जी भी वापस आ गए। जो अल्फाज यूज किए मेरे लिए, आई जस्ट कांट। बार बार वो साला मेरे दिमाग में आया। मुझे समझ नहीं आता तिवारी जी मैं कैसे देखूं। क्या दिन थे वो जब अंगूरी हमसे कहा करती थी कि लड्डू के भैया सारी खुदाई एक तरफ और लड्डू के भैया एक तरफ। और आज लड्डू के भैया किसी तरह नजर नहीं आ रहे। हाँ धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो गई है हमारी। डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे भैया, ट्राई कीजिए, प्लीज ट्राई कीजिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी कोई डिप्रेशन में होता है ना भैया, तो उसको चेयरअप करना पड़ता है, उसको खुश करना पड़ता है, उसको ठहाके लगवाने पड़ते हैं। और जैसे ही वो ठहाके लगाना शुरू करता है, वो अपने डिप्रेशन से बाहर निकल जाता है और जिंदगी के मजे लूटने लगता है। भैया मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए, प्लीज मना मत करिए। मैं सब अरेंज करवाता हूँ, आप लोग इस डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे, मेरा दावा है, मेरी गारंटी है भैया। प्लीज मना मत कीजिए, मना मत कीजिए प्लीज। मैं तुम लोगों के प्रोग्राम के लिए, अब तुम लोगों को करना कुछ नहीं है, बस वहां पे जाओ, अपनी हंसी की तोप लेकर रंगारंग प्रोग्राम पेश करो, खूब उन दोनों को ठहाके लगवाओ, हंसवाओ और डिप्रेशन से बाहर निकालो यार। सक्सेना भैया, आपको जो एहसान ना हम अगले जन्म में भी ना भूलेंगे। हाँ मन कर रहा है मैं आपको चूम लूं। अरे यार ये सब तो ठीक है, लेकिन एक वादा तुम तीनों से लिया था मैंने, उस वादे को पूरा करने का टाइम आ गया है। वो तो पूरा करेंगे भैया, पूरा करेंगे। मैं टिल्लू 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 शुरू करेगा, अभी वादा पूरा करता है। सक्सेस जी क्या कर दिया आपने। आई लाइक इट। तुमने दर्द दिया है तो दिल पे मरहम भी तुम ही लगाओगे हैं? लेकिन अम्मा जी हमारा हाथ कैसे पहुंचेगा, और दिल तो छाती के अंदर होता है। अरे नहीं नहीं बिटिया, हम दिल के अंदर मरहम लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो टूटे दिल को जोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक बा अम्मा जी, हम क्या करते हैं ना, लड्डू के भैया और बरबूती जी को सब कुछ सच सच बता देते हैं, जो भी था ना वो सब कुछ बता देते हैं, और फिर लड्डू के भैया को 1 करोड़ दे भी देते हैं, वो ना एकदम समुराय हो जाएंगे। हाँ बिटिया, लेकिन वो समुराय नहीं, सेटिस्फाई होता है। जाते जाते मोटरसाइकिल खराब है गई है? हाँ तो पत्नी ने पति को उठा के झापट मार दो। बोली कि तुम मर क्यों ना जाते। हम भी मजाक नहीं कर रहे हैं, पता है कितने साल हो गए शादी को, चश्मिश कहीं का कच्चा बनियान, मार दो साले को। फिर बताता हूँ आगे का वो। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं ना, तो रास्ते में ना उनके आगे सांप आ जाता है, तो पता पत्नी क्या करती है? वह अपने पति को ना सांप के आगे धक्का दे देती है और कह देती है, जा कुछ डस ले, जा मीठा है गो। मीठा ये तो वही पत्थर उठा के तेरा मुंह फोड़ दूंगा। हाँ वकील साहब, हाँ जी ठीक है, आप कैसे हैं? हाँ जी, हाँ हैं? नहीं ये ऐसे कैसे? नहीं ये क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए अरे वकील साहब मेरी क्या हुआ? वो तुम्हारे चाचा जी के वकील साहब का फोन था, वो कहने लगे कि 2.5 करोड़ रुपए जो है वो अपने सौतेले बेटे को देना चाह रहे हैं, तो वो पैसे वापस मंगवाए हैं। आई लाइक इट। मैं समझ गया भाभी जी, आप क्या बनना चाहती हैं?
आप समझ गए हम आइडिया, आप समझ गए हम चील बनना चाहते हैं। Anyway, I was thinking in terms of परी। मुझे लगा कि आप परी बनना चाहते हैं। खैर, चलता हूँ। आपने मेरे मूड की कर दी है। आप क्या बोले? मैंने कहा आपने मेरे मूड की कर दी है। अब मैं चलता हूँ भाभी जी। क्या कर दिए? कुछ नहीं, लस्क। पार्वती जी आपने ऐसा क्यूपिड जैसा बातें करते हैं। भाभी जी वो स्टूपिड होता है। ऐसा ही पकड़ा है, समझ ही नहीं आता है। में आ रहे तिवारी जी, मुझे मुझे जलन हो रही है। आपको पता है बचपन से मेरा सपना था कि मैं प्राइवेट जेट में जाऊं, हेलीकॉप्टर में जाऊं, आजाद पंछी की तरह आकाश में उड़ूं, नीचे नज़ारे देखूं। मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया और वो प्रिया चली गई। लेकिन माफ कीजिएगा भाभी जी, ये भभूति जी के रहते तो ये सपना पूरा नहीं हो सकता। तिवारी जी नॉट फेयर। अब इसमें विभू की क्या गलती है? वो बेचारा क्या कर सकता है? क्या बात कर रही है भाभी जी, पति अपनी पत्नी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। काश हम आपके पति होते हैं। No, you guys are not fools. It's absolutely fine. कोई बात नहीं, बिल्कुल मत उड़िए। वैसे मुझे अब उड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने घर पर जाकर, मेरा मतलब है अपने एक अड्डे पर जाकर कबूतर के अंडे का ऑमलेट बनाना है, और अगर मैंने देर कर दी, कबूतर आ गया तो मुझे बनाने नहीं देगा। अरे जी, ये तो टेक ऑफ ले लेगा नुक्कड़ तक। Okay. केवल 25,000 है, और वो भी आपको और हमरा दोनों का। देखो वो तुम्हारा हिसाब है, हमारा हिसाब थोड़ा अलग है। क्या बोले? कछु नहीं, देखो अब क्या है कि कानपुर में कोनो ताजमहल तो है नहीं, वही अफीम कोठी, गंदा नाला है ना। अब हेलीकॉप्टर से तुम क्या देखोगी? ये सब तो पहले से देख चुकी हो। लेकिन का अरे पगली सुनो, हवा में पैसे उड़ाने की कोनो जरूरत नहीं, ये फालतू के चोचले हैं, समझी। चुपचाप आंख बंद करके गहरी नींद में सो जाओ और सपनों में उड़ लो। हम सब बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि तुम दोनों के अंदर संस्कार नाम का चीज ही नहीं है। माँ साहब, आजकल हम दोनों बड़े हैं ना, संस्कारी रखे हैं, यकीन मानो आप। भाड़ में जाओ, कोई संस्कारी नहीं हो। कहा था ना, संस्कार नाम का चीज ही नहीं है तुम दोनों में। इससे पहले कि वो कोई वारदात करे, मैं चाहता हूं कि तुम उसे धर दबोचो। वारदात कर रहा हूँ करन दो, आपका ही चिंता में सूख रही। असल में क्या है, आजकल पब्लिक इतनी समझदार, घर में रखती ही नहीं है पैसा टका, सब बैंक में है। छोड़ो। तुम्हें कैसे पता? नहीं, हमें कैसे पता ना, हमें अंदाजू। असल में क्या है, अंदाजू है, पब्लिक समझदार हो गई ना आजकल की, सब बैंक में रखते हैं, सोनू चांदी सब बैंक में, घर में कच्चू नहीं। फिर भी मैं चाहता हूं कि हमारे इलाके में कोई चोरी या डकैत की वारदात न हो। तुम इस मिशन को सीरियसली लो। आपने कह दी, हमने मान ली साहब, आपको हम वचन दे रहे। जो शाकाल नाम बताई ना, बाकी He's so unwell, तबीयत कितनी खराब है उसकी यार। Come on, have a heart यार। तो वो कैसी बातें करते हो तुम? उसकी बीवी भरेगी ना, और कौन भरेगा? वो नहीं भरेगी क्योंकि वो समझती है कि प्रेम का उस बिजली के साथ कुछ चक्कर चल रहा था। बिजली ऊपर से कूदी उसकी गोद में और वो जजमेंट गड़बड़ हुआ और वो उस पर गिर पड़ी, इसलिए वो पैसे नहीं देगी उसको। हाँ तो ठीक है ना, उसने अपनी बीवी को ऐसा सोचने का मौका दिया होगा ना, तभी तो ऐसा सोच रही है वो। Come on, अन्नू बेबी, तुम भी ऐसा सोचती हो? देखो, एक बार वो ठीक हो जाए ना, मैं खुद जाके उसकी बीवी से बात करूंगा, समझाऊंगा उसकी बीवी को कि देखो प्रेम ऐसा लड़का नहीं है, he's a good boy। पैसे निकालो ना बेबी, अरे आप दिल टूट जाएगा, प्लीज। ठीक बा, अब हमको थोड़ा टाइम दीजिए ना, हम सोच कर बताते हैं। टेक योर टाइम भाभी जी,
जितना टाइम चाहिए उतना लीजिए, लेकिन I'll be waiting for you in the wings. टाटा। टाटा। हाय दिया, क्या करें हम? मन तो बहुत ही है हमरा हेलीकॉप्टर में बैठने का, लेकिन प्रभुति जी के साथ अम्मा जी को कॉल करके पूछते हैं। पंखा एकदम ऑफ रखते हैं भाभी जी। अब सोचिए कि हेलीकॉप्टर में हम उसे ऊपर साथ ले गए और वो बाहर निकल कर ऐसे पंखा पकड़ने की कोशिश करने लगी, तो बताइए क्या होगा? हम कुछ भी कहते हैं ना, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। ये लीजिए, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है कि मैं आपसे 25,000 रुपए का टिकट लूं। भाभी जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आपका सपना पूरा होगा, और सपनों की कोई कीमत तो नहीं होती ना भाभी जी। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू तिवारी जी। थैंक यू। वेरी स्वीट। अरे कुछ नहीं, घबराइए मत भाभी जी, चूहा है देखिए। अच्छा, तो आप भाभी जी को बिठा दीजिए। अच्छा, तो मैं बैठ सकती हूँ हेलीकॉप्टर में? थैंक गॉड। भाभी जी, मैंने हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए कहा है, उड़ाने के लिए नहीं। तो फिर क्या फायदा हुआ हेलीकॉप्टर में बैठने का? डॉक्टर साहब आप भी ना, डॉक्टर साहब कोई तो और ट्रीटमेंट होगा ना इसका। हाँ भाभी जी, एक उपाय तो और है। आप क्या करें ना कि गरुड़ देव का व्रत रखें और दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे एक पैर से हवा में उड़ने के लिए आपको पूरे कानपुर में कोई नहीं मिलेगा। शराफत ही नहीं, दूसरों की मदद करना और तहजीब में रहना, ये सब भी संस्कार होते हैं। तुम लोग खुद की मदद तो कर नहीं सकते, दूसरों की क्या खाक करोगे? मास्टर जी, आपसे ये किसने कहा कि हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते? देखो, टीका मलखान और हम जो है मिल मास्टर जी, अब आप देखिएगा कि हम दूसरों की मदद कैसे करते हैं। आओ टीका मलखान, देखिएगा। प्रणाम मास्टर जी। ना बाबा जी, ऐसी बात नहीं हैगी। आखिरकार संस्कार नाम की भी कोई चीज है कि नहीं है? हम तो आपको जे सड़क पार करवा के मानेंगे आज। हमें पूरी बात तो सुन लो। तुम तुम्हारे अपनों काम करो, हम यही ठीक है, हम कऊ को इंतजार कर रहे। ना बाबा, ना। देखिए बाबा, ऐसा है कि शर्माने की कोई जरूरत ना है, हम आपको फ्री में टूर करवा देते हैं। आइए बाबा। अरे हमें ना जाने, हम यही ठीक है बेटा। हम क्या तुम जाओ अपनों काम करो, हम तो यहीं बैठी। अरे हमें ना जाने, हमें ना जाने। अरे 3 से 4 घंटे एक पैर से हवा में उड़ने के लिए मतलब आप जो है ना 3 घंटे एक पैर से हवा में उड़ने वाला पोज बना है, और प्रभु ने चाहा तो इससे आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा कोई और उपाय है आपके पास डॉक्टर साहब? फिर तो भाभी जी एक ही उपाय और है कि आपके दिल से ऊंचाई का डर निकालना। अगर भाभी जी के दिल हम तो हेलीकॉप्टर में है ना? ये अदाएं उफ यो माँ। आका बोले? अरे भाभी जी, हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्मोक फ्लाइंग, नथिंग एल्स, डोंट वरी। यही छतरी लेके आइए। तो खरी है, हमको तो लगा हम सच्ची उड़ रहे हैं। हलाते हैं। Absolutely damn you are, भाभी जी, but you are so beautiful. भाभी जी की चाल जो है उसके सामने हिरनी भी फेल है। बाय गॉड बोल रहा हूँ। अब आएगा मजा भाभी जी के साथ उड़ने में। भाभी जी, मिली छतरी मिली?
एक्चुअली किसी की सेवा करना है, किसी की हेल्प करना होता क्या है? बेबी क्या है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि नेकी कर कुएं में डाल। क्यों क्यों? हमें दुनिया को बताना चाहिए। अरे हमें देख के ही तो बाकी सब इंस्पायर होंगे ना, फिर वो भी मदद करेंगे सबकी। सच बताऊं विभू, मेरी नजरों में ना तुम्हारी इज्जत बढ़ गई। विभू देखो ना, आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है, लेकिन तुमने अपने दोस्त की मदद की। ऑफ कोर्स प्रेम, मैं जरूर आऊंगी। हाँ लेकिन विभू नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ हिसाब हैं जो आपको चुकाने हैं। भाभी जी, हिसाब किताब तो होता ही रहेगा, और जैसे हिसाब किताब हो जाए तो आप दोनों जरूर आइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं बहुत बड़ी शानदार पार्टी करने वाला हूँ। ऐसी पार्टी भाभी जी जो ये विभूति ने आज तक नहीं देखी होगी। हाँ अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ, नमस्ते। काम आया हूं। क्या विभू, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। बल्कि ये सुनने के बाद मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई। देखो ना, दोस्त की तो फिर भी लोग मदद करते हैं, लेकिन एक गरीब इंसान की मदद करना, एक लाचार आदमी की मदद करना बहुत बड़ी बात होती है विभू। लेकिन डोंट वरी, मैं सारी दुनिया को बताऊंगी और अभी अपना सोशल मीडिया वाला मैसेज चेंज कर दूंगी। सो प्राउड ऑफ यू। थैंक गॉड कि टाइम पर दिमाग चल गया, वरना ये अनु पोस्ट चेंज करने की बजाय अपना पति चेंज कर देती। आँख खुल गई एकदम से। भभूति जी, माना कि छिछोरपंती में आपका जवाब नहीं है, लेकिन किसी के घर में घुसकर उसकी शराब पीने से पहले पूछ लेना तमीज कहलाता है। सामने पूरी भरी हुई बोतल अकेले बैठ के पीना बदतमीजी कहलाता है, घटियापन कहलाता है, छिछोरापन कहलाता है, टुच्चापन कहलाता है। हाय हाय, नहीं उतर रही है। वाह क्या बात है, आप दोनों तो सदी के महानायक हैं। इतनी दया, इतना परोपकार आजकल किसी के मन में नहीं रहता जो आप दोनों के मन में है। दूसरों का कल्याण करने का इतना ज्यादा, आह वाह, आई लाइक इट। सी यू गाइस। No wonder you like me. देखिए लेकिन भरभूति जी, आप हमको ऐसे डराइए ना, यहाँ नहीं तो हम पेंट हो जाते अभी। भाभी जी, पेंट तो लंडू के भैया को घर में करवाना चाहिए। आप फेंट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता है डर के मारे बेहोश हो जाते हम। नहीं भाभी जी, मैं आपको बेहोश नहीं होने दूंगा, मैं आपके साथ हूँ। I'll take care of you. Don't worry at all. बस भाभी जी, आप हैं, मैं हूँ, जंगल है, तन्हाई है। This is the best situation for a romantic song. एक गाना गाते हैं ना भाभी जी? Let's sing a song. क्या बोलती है? अब भरभूति जी
कुछ नहीं, गाना गा रहा था। आप ना हमको कभी कभी समझ ही ना आते हैं। चाय पियेंगे? प्यार से पिलाएंगे तो जहर भी पी लेंगे भाभी जी। ना ही जहर ना ही अदरक का चाय पिलाते हैं। बैठिए। असल में हमने अब की बार में इतनो कमाल को लुक मतलब भेष धारण करो एकदम बिल्कुल टिपिकल बेकारी लग रही। अबे तो साहब हमारी अम्मा देख लेना तो अम्मा भी हमें ना पहचान पाएगी कि हम दरोगा हप्पू सिंह हैं। देखो हप्पू सिंह, शाकाल तुम्हारी अम्मा से ज्यादा चालाक है। साहब आपको विश्वास ना हो रहा ना, आप आके हमें खुद देख लो। कसम से कह रही ऐसी कमाल की बेकारी लग रही है। हमारे कपड़ा इतने गिज गिज आ रहे कि हमें भी बदबू आ रही। आप हमें देखोगी ना, कसम से कह रही बिना देखे मतलब चवन्नी अठन्नी डाल जाओगी। ठीक है, उस पर नजर रखो और जैसे पकड़ा जाए फौरन उसे लेके थाने में आ जाओ। तिवारी जी मैं गिर गई तो? भाभी जी कैसे गिरेंगे, हम हैं ना आपको संभालने के लिए। हम संभाल लेंगे ना मुझे? भाभी जी अगर आप अनुमति दें तो हिम्मत करके हम ये हिमाकत भी कर ही लेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, आपको करना ही पड़ेगा। मैं आप ही के भरोसे तो चढ़ रही हूँ। बिल्कुल भाभी, हम आपका संभाल लेंगे। वैसे भी आपका वजन कितना होगा? फूलों के गुच्छे से तो कम ही होगा ना। जी मैं काफी मेंटेन करके रखती हूँ। बस आप यूं समझ लीजिए कि हमारी पैनी दृष्टि आप पर रहेगी भाभी जी, हम आपको बिल्कुल भी भटकने नहीं देंगे। फिर ठीक है। आप ना रोज फूलों को तोड़ के हमारे कदमों में डालो। पूजा के फूलों को तोड़ के। पैसा टका निछावर कछु वो भैया दे दियो, 6 दिन से खाना नहीं खाओ। मौका मिल गया प्यारे। कहाँ मिला यार? वो देखो भिखारी। अब तो हमें खुजली होने लगी, सारू चीटियां सी देंगे गिज गिज आ रहे कपड़ा। शक्ल से ऐसे लग रहा है कि जैसे बरसों से नहाओ ना है। हाँ साहब, आप देखना आप कि हम कैसे संस्कारों का पहाड़ खड़ा करते हैं आपके सामने। देखो चलो यारो, आ यारो। मास्टर जी तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, क्या कर रहे हैं आप? अलर्ट रहिए, मैं गिर जाऊंगी। अरे भाभी जी हमारे रहते आप गिर ही नहीं सकती, काहे परेशान हो रही हैं आप? हाँ पंखा साफ करिए, चलिए चलिए चलिए। ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आते रहिए, लेकिन अब हम कानून की मदद करेंगे। वो कैसे? वो कैसे? अब हम पता क्या करेंगे, किसी गुंडे को पकड़ के बात सारी की ठुकाई करके उसको कानून के हवाले कर देंगे। माँ साहब भी खुश और कानून भी खुश। उसके बाद भैया माँ साहब ना हमें हेलीकॉप्टर की टिकट के पैसे दे देंगे। फिर हम हेलीकॉप्टर में बैठ कर ना ऊपर हवा में रहीसन की तरह दारू पियेंगे, सोडा और बर्फ की गैल। अरे मोरी भैया। Yes, wow, my God.